Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. I am Ahmad Ali और आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ब्रीफली कह सकते हैं, डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है हमारे पास। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी हम फिजिक्स की वो ब्रांच पढ़ेंगे जिसमें हम चार्जेस को, स्टेशनरी चार्जेस को डिस्कस करेंगे। यानी चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, उनकी इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वो हम फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट, और इसको ब्रीफली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charges at rest, यानी स्टेशनरी चार्जेस। जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारे जहन में आना चाहिए कि आया चार्जेस रेस्ट पे हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि चार्जेस किस तरह रेस्ट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेंगे कि रबिंग अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, कि हमारे पास अगर एक ग्लास रॉड हो, ग्लास यानी शीशे से बना हो, और एक सिल्क क्लॉथ हो, और हम इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए और फिर इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, तो क्या होगा कि रबिंग की वजह से इसमें जो एटम्स होंगे और उसमें जो एटम्स होंगे उनकी फ्रिक्शन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फिर क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जब हम इनको कंटेक्ट से हटाएंगे, पहले इनको कंटेक्ट में लाएंगे, रब करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम, ये आप एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हैं, तो आफ्टर सम टाइम जो ग्लास रॉड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रबिंग की वजह से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ की तरफ। अच्छा, तो ग्लास रॉड जो होगा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो deficiency of electrons, it means that it is left with more positive charge, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और क्योंकि जो सिल्क क्लॉथ होगा वो चार्जेस को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो चार्जेस इस पे आए हैं कि इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हैं चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा, फिर इसी ग्लास रॉड को जो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मेरे पास कागज के कुछ टुकड़े हैं, पीसेस ऑफ पेपर्स हैं, और मैं उन पीसेस को इस ग्लास रॉड के करीब ले आऊं, तो क्या होगा कि इंडक्शन की वजह से कुछ पीसेस इस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूं कि अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड है, उसको मैं कांटेक्ट में ले आऊं एक सिल्क क्लॉथ के साथ, और उसको हम रब करें, तो रबिंग की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रिक्शन होगा, रगड़ की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एटम्स की। तो क्या होगा, इसमें ग्लास रॉड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क क्लॉथ की तरफ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। So this is an example of briefly explaining electrostatics. अच्छा, while studying electrostatics, the very first question that comes in our mind is, what is a charge? What is a charge? तो चार्ज किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ज को समझना। चार्ज का मतलब है an intrinsic property, intrinsic property. Intrinsic means natural, it is natural. An intrinsic property of a body by which
it attracts or repels other body। तो चार्ज होगा an intrinsic property of the body by which it attracts or repels other body, तो इसको हम कहेंगे चार्ज। फिर इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास चार्ज के। इसके कुछ दो टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप्स हैं, सबको पता है। दो टाइप्स हैं इसके, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहां एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर चार्ज बॉडी, तो फिर मास जो है हमारे पास, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो फिर मास और चार्ज में फर्क क्या है? दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो बेसिक फर्क, दो बेसिक डिफरेंस मास और चार्ज में क्या है, तो उसको समझना है हमें। कि पहले हमने चार्ज को डिफाइन किया सिंपली कि चार्ज किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी कि एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर बॉडी। और इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मींस, अगर मैं कहूं चार्ज ऑन प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। और चार्ज, नेगेटिव चार्ज मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह भी लिखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को इस तरह पी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये है चार्ज। लेकिन अब ये हमने समझना है कि मास और चार्ज में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो इसको हम साइड बाय साइड कंपैरिजन इसकी करेंगे, मास एंड चार्ज। अब मास जो है एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक ऑफ अ बॉडी है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। Similarly, mass varies with speed, mass varies with speed। और चार्ज जो होता है, चार्ज इज independent of speed, charge is independent of the speed। थर्ड जो है, mass is always positive, mass is always positive, mass can never be negative, mass is always positive। और चार्ज जो है उसको भी हमने डिफाइन किया है कि चार्ज के दो टाइप्स हैं, तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक चीज इसमें है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, अगर हम मास वेरीज विथ स्पीड, जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे और उसमें हम ये इक्वेशन पढ़ेंगे कि m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जिसको हम रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। m जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास। m नॉट का मतलब है रेस्ट मास। v is the speed of the object and c is the speed of light। इसका मतलब है जब मास मोशन में आता है, स्पीड उसकी इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उसका मास वेरी होता है। क्योंकि ये इक्वेशन हमें कह रहा है कि अगर हमारा जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब तो नहीं, लेकिन अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो जब ये इंक्रीज होगा तो उसका मास चेंज होगा। इस रिलेशन के मुताबिक अगर ये स्पीड चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का, तो उसका मास जो होगा, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज होगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कंजर्व का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। इसको डिफाइन कर सकते हैं द टोटल चार्ज, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये असल में। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा वो कंजर्व होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर है और ये आइसोलेटेड है, इसका एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेट्स सपोज इसमें 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। लेट्स सपोज Q1 जो है वो है 1 कूलम, Q2 जो है वो है 2 कूलम, Q3 जो है वो है -2 कूलम। लेट्स सपोज Q3 जो है वो है -2 कूलम, Q4 जो है हमारे पास वो है लेट्स सपोज 5 कूलम। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज जो होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम का होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q1 कितना है हमारे पास? 1 कूलम, प्लस Q2 कितना है? वो है 2 कूलम, Q3 कितना है? -2 कूलम, और Q4 कितना है? वो है 5 कूलम। तो इससे आएगा 2, ये होगा 1 कूलम प्लस 5 कूलम इज 6 कूलम। 6 कूलम टोटल चार्ज इतना है। अब अगर मैं इसी सिस्टम को शेक करूं, इस तरह मैं इस सिस्टम को पकड़ के इसको शेक करूं, तो हो सकता है शेकिंग इट, तो हो सकता है कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आफ्टर शेकिंग इसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज वो इक्वल हो लेट्स सपोज 1 कूलम, Q2 जो चार्ज है वो इक्वल हो -2 कूलम, Q3 जो चार्ज है वो इक्वल हो 4 कूलम, और Q4 जो है हमारे पास तो वो हो 4 कूलम लेट्स सपोज। तो ये कितना होगा हमारे पास? लेट्स सपोज Q3 है हमारे पास 3 कूलम लेट्स सपोज। क्योंकि शेक करने की वजह से इसमें जो चार्जेस होंगे वो उनके फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से इसका अगर मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करूं तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, Q1 is 1 कूलम, Q2 is -2 कूलम, Q3 is 3 कूलम एंड Q4 is 4 कूलम। तो इससे आएगा दिस इज
1, तो इससे आएगा 1 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 4 इज 6 कूलम, यानी बिफोर एंड आफ्टर उस आइसोलेटेड सिस्टम का जितना चार्ज था वो कंजर्व रहा। यानी इस तरह नहीं हुआ कि अगर टोटल चार्ज यहाँ 6 कूलम है तो यहाँ चार्ज 4 कूलम होगा और वो 2 कूलम खत्म हो गया है, इस तरह नहीं होता। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है और ये है चार्ज जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, और हम कह सकते हैं कि चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।